नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति में बदलाव की खबरें आप लोग लगातार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। नेता बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कौन कब पलटने जा रहा है, कौन किसके साथ रहने जा रहा है, कब कौन किसको धोखा देने जा रहा है। इन तमाम खबरों के बीच, बिहार की राजनीति की तमाम खबरों के बीच, नेताओं के बयानबाजी के बीच, नेताओं के पलटने की खबरों के बीच बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में ऐसा हाहाकार मचा हुआ है जिसने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार पर कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। और जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, तब तक कम से कम नीतीश कुमार भाजपा के पाले में ही नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं कब वो किसके पाले में चले जाए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं, वो बहुत गंभीर मुद्दा है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार अपने संदेशों से चुप रहकर भी किस तरह का मैसेज दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। गिरिराज सिंह क्यों भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं? विजय सिन्हा क्यों भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं? तेजस्वी यादव बार बार बिहार के दूसरे कोनों से अपनी यात्रा को, अपने कार्यक्रम को स्थगित कर भागे भागे, दौड़े दौड़े पटना क्यों चले आ रहे हैं? इन तमाम खबरों के बीच अब मैं आपको वो खबर बताने जा रहा हूं जिसका सरोकार सिर्फ आपसे और आपसे है, जिसका सरोकार हमारे और आपके बच्चों से है, जिसका सरोकार लड़कियों से है, जिसका सरोकार बिहार में नौकरी की आस में धरना प्रदर्शन कर रहे, लगातार सड़कों पर डटे हुए युवाओं से है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं पाला बदलने के खेल में जुटे, कहीं अमित शाह से अपना स्कोर सेटल करने की जद्दोजहद में जुटे नीतीश कुमार की पकड़ प्रशासन से इतनी ढीली हो गई है कि उनकी प्रगति यात्रा को लेकर अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं। पटना के सड़कों पर बिहार पुलिस जिस तरह से युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के अधिकारी मनमाने रवैये पर उतर आए हैं? क्या ये अधिकारियों का मनमाना रवैया है, या लापरवाही है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? मुख्यमंत्री होने के बावजूद, पुलिस का विभाग यानी गृह विभाग अपने पास होने के बावजूद, शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय यानी जनता दल यूनाइटेड के विधायक के पास शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय होने के बावजूद अगर वैशाली से लेकर पटना तक हाहाकार मचा हुआ है, तो फिर सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हो गई है, या खेला कोई और खेल रहा है, साजिश कोई और रच रहा है। नीतीश कुमार खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं, या नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम करने के लिए किसी और के इशारे पर, किसी और के निर्देश पर इस तरह का खेला किया जा रहा है। यह खबर बहुत परेशान करने वाली है। पहली खबर आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि वो खबर क्या है और नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में क्या कुछ हो रहा है, जिस यात्रा का मकसद ही बिहार के लोगों की, जनता की आवाज को सुनना था, फीडबैक लेना था, जिस यात्रा का मकसद ही बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की समीक्षा करना है, जिस यात्रा का मकसद ही महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ संवाद करना है, उसी यात्रा में चमक दमक दिखाने के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाहवाही को हासिल करने के लिए अधिकारी एक कमरे में 80 लड़कियों को, 80 छात्राओं को ठूस देते हैं। चौंकिएगा मत, ये बिल्कुल सही खबर है। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, वेबसाइट की खबर है न्यूज़ फॉर नेशन। और क्या इसमें हेडलाइन देखिए, देख लीजिए सीएम साहब, प्रगति यात्रा से पहले अधिकारियों ने मानवता को किया शर्मसार, एक कमरे में ठूस दी गई 80 छात्राएं। जानिए क्या है पूरा मामला। नीचे अगर आप आते हैं तो उसमें बकायदा बता रखा है कि मुख्यमंत्री की जो प्रगति यात्रा चल रही है, 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वैशाली पहुंचना है, और यहां वैशाली के पटेढ़ी बेलसर पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले बेलसर स्थित स्कूल और स्कूल कैंपस में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चियों के छात्रावास का दौरा करेंगे। और ये छात्रावास, चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो रंग रोगन पेट का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये दिखाया जाएगा कि बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है, बहुत चौकस है। इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। नीचे पढ़िए, देखिए क्या कर रखे हैं।
कि मुख्यमंत्री के आने से पहले अधिकारी यहां जमीन से लेकर आसमान तक को बदलने में जुटे हुए हैं। कस्तूरबा विद्यालय के छात्रावास की दीवारों के रंग रोगन से लेकर कमरों में नए नए पंखे सेट किए जा रहे हैं। छात्रावास में बड़ी बड़ी एलईडी और सोलर लाइट लगाने की तैयारी चल रही है। छात्रावास के अंदर और बाहर ताबड़तोड़ मरम्मत का काम चल रहा है। पुराने फर्श को उखाड़कर चमचमाती टाइल्स को फिट किया जा रहा है। यानी जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो सब कुछ उन्हें हरा भरा नजर आएगा। वो सोचेंगे, अधिकारी जो उनको दिखाएंगे कि वाह, मेरे बिहार में तो खूब तरक्की हो रही है। लेकिन ये सब करने के लिए, ये सब दिखाने के लिए अधिकारियों ने संवेदनहीनता और लापरवाही जो दिखाई है, उसकी शर्मनाक तस्वीर भी सामने आई है। आगे क्या कहा गया कि इन सब कामों को लेकर, इन सभी कामों को करने के लिए छात्रावास की 80 से ज्यादा दलित और महादलित छात्राओं को, दोबारा बता दूं, दलित और महादलित छात्राओं को, जो नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक है, 80 से ज्यादा दलित और महादलित बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में बंद कर दिया गया, एक कमरे में ठूस दिया गया। और क्यों ऐसा किया गया, इस सवाल का कोई जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। करते रहिए राजनीति, करते रहिए राजनीतिक यात्रा, खेला करते रहिए, पलटते रहिए, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। जनादेश का अपमान करना है। जनता लालू यादव के साथ रहने के लिए वोट देती है, आप मोदी के साथ चले आते हैं। जनता नरेंद्र मोदी के साथ रहने के लिए वोट देती है, आप लालू यादव के साथ चले जाते हैं। करते रहिए धोखाधड़ी, करते रहिए जनता के जनादेश का अपमान। लेकिन छात्राओं के साथ इस तरह का व्यवहार, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार, वो भी उस जाति की बच्चियों के साथ जिसके वोट के नाम पर, जिनके वोट के दम पर आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं, सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। अब ये शिक्षा मंत्री जेडीयू के कोटे से ही है, पूर्व अधिकारी रहे हुए हैं। और नीतीश कुमार साहब का अधिकारियों के साथ प्रेम तो जग जाहिर है। वो पता नहीं कितने अधिकारियों को राजनीति में लाकर विधायक, सांसद, मंत्री, यहां तक कि केंद्र में भी मंत्री तक बना चुके हैं। अगर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही हो तो अब हम आपको वैशाली से पटना लिए चलते हैं। बिहार की राजधानी है और पटना की सड़कों पर क्या हुआ वो भी आप खबर देखिए, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। आज तक की खबर है और क्या लिखा गया, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, परीक्षा रद्द की कर रहे थे मांग। नीचे पूरी खबर बता रखी है कि पटना में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना सामने आई। ये छात्र बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आयोग के ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। बाद में बीपीएससी ऑफिस के बाहर जमा अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया गया और इन अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर ठंड के इस मौसम में, कड़ाके की सर्दी के इस मौसम में, उन अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पटना की सड़कों पर बिहार पुलिस ने लाठियों से पीटा। ये हालत है बिहार की राजधानी पटना की। और ये तमाम खबरें आप देखिए, वैशाली से लेकर पटना में क्या चल रहा है। और इससे पहले कि आप पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए, मैं फिर बता दूं कि जो गृह विभाग है, जो पुलिस का विभाग है, वो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के पास ही है। हाल ही में उन्होंने डीजीपी तक बदल दिया था और उस समय ये कहा गया कि शायद जिनको उन्होंने अस्थायी डीजीपी की जिम्मेदारी दी थी, उनके प्रदर्शन से वो संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे। पता नहीं कौन से प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे। शायद उनको लग रहा होगा कि जब खेला करने का समय आएगा तो ये मेरे वफादार नहीं होंगे, तो वो डीजीपी बना के एक दूसरे शख्स को लेकर आए। कुछ दिन पहले की बात है, 12-13 दिन पहले ही विनय कुमार को बिहार का नया डीजीपी बनाकर लेकर आए वो। और इससे पहले जो डीजीपी हुआ करते थे आलोक राज साहब को, उनको हटाकर बिहार पुलिस भवन निर्माण का डीजी बना दिया गया। तो अब नीतीश कुमार के अपने करीबी अधिकारी जो है वो डीजीपी बनकर आ गए हैं। और सोचिए कि बिहार में राजनीति खेले की खबरों के बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की खबरों के बीच अगर हेडलाइन ये बन रही है कि पटना की सड़कों पर युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, तो सवाल तो उठेगा कि प्रशासन को कौन मैनेज कर रहा है, बिहार पुलिस को कौन निर्देश दे रहा है, बिहार पुलिस को कौन मैनेज कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा विभाग को कौन मैनेज कर रहा है। क्या नीतीश कुमार उस तरफ ध्यान देना बंद कर चुके हैं?
या नीतीश कुमार सरकार बनाने, बचाने, गिराने की जद्दोजहद में, खेला करने की जद्दोजहद में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि वैशाली से लेकर पटना तक उनके राज में क्या-क्या हो रहा है। ये 2 घटनाएँ हमने आपको बताई। इस तरह की पता नहीं कितनी घटनाएँ बिहार के अलग-अलग जिलों में हो रही होगी। उन्हें ये तो याद रहता है कि जब वो चंपारण जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक फोटो मंगाए, एक तस्वीर मंगाए, हाथ जोड़ते वो फोटो खिंचवाए और बाकायदा वो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को आदेश दे कि भैया इसको ट्विटर पर और फेसबुक पर डाल दो, सोशल मीडिया पर वायरल कर दो, क्योंकि मुझे अमित शाह को संदेश देना है, सबक सिखाना है। लेकिन उनको ये याद नहीं रहता कि ठीक है यात्रा की तैयारी करो, लेकिन मेरी यात्रा की तैयारी के लिए 80 गरीब छात्राओं को एक ही कमरे में ठूसो तो मत। मेरे बिहार के, मेरे राज्य के 13 करोड़ बिहारियों की बात करते हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता कि मेरे बिहारियों भाइयों को, मेरे बिहारी युवाओं को सड़कों पर ठंड के इस मौसम में दौड़ा-दौड़ा कर लाठियों से तो मत पीटो। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार पाला बदलने की जद्दोजहद में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा या उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके सांसद भी चले गए, अब शायद अधिकारी भी चले गए हों। तो क्या ये साजिश है या लापरवाही है? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब इसकी जांच तो नीतीश कुमार को खुद करनी पड़ेगी, फैसला तो बिहार की जनता को खुद करना पड़ेगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात जरूर उठ रहा है कि राजनीतिक दांवपेच के बीच, एक दूसरे को गिराने के दांवपेच के बीच, शह-मात के दांवपेच के बीच, अमित शाह को सबक सिखाने के अभियान के बीच, लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ जाने के अभियान के बीच, पाला बदलकर भाजपा को सबक सिखाने और पाला बदलकर तेजस्वी यादव के साथ चले जाने के बीच, 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने के बीच, क्या यह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या यह राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो देखे कि उसके राज्य में क्या हो रहा है, उसके राज्य की राजधानी की सड़कों पर क्या हो रहा है, वो जिस प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, उस प्रगति यात्रा में जिस जिले में वो जाने वाले हैं, वहां तैयारियों को लेकर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नीतीश कुमार झाड़ नहीं सकते। अगर ये लापरवाही है या ये साजिश है, जो कुछ भी हो, जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार की बनती है। इसलिए मैं आप लोगों से भी जाते जाते ये अनुरोध करना चाहूंगा कि राजनीतिक खेले की खबरें देखिए, बहुत देखिए, लेकिन जरा अपने लोगों से, जनता से जुड़े मुद्दों से भी सरोकार रखिए, सुनिए, देखिए, सोचिए और इस तरह के वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए और बताइए राज करने वाले लोगों को कि हम इस तरह का व्यवहार अपनी बच्चियों के साथ, अपने युवाओं के साथ बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।